धोती, वारिसार धोती। जब हम भुजंग आसन में जा रहे हैं तो भुजंग आसन में जाने से पहले शंख प्रक्षालन का किया जाना लाभप्रद है। अर्थात वारि का अर्थ है जल। जल का जो ये सार का अर्थ है तत्व। वारि सार का मतलब है, वारि का अर्थ है जल और सार का अर्थ है तत्व। और धोती का मतलब होता है धोना, अर्थात जल के तत्व को धोना, जल से तत्व को धोना। इस क्रिया को कायाकल्प नाम भी दिया गया है। इस प्रक्रिया के द्वारा पूरे शरीर का नवनिर्माण हो जाता है, अर्थात शरीर के अंदर के विषाक्त तत्व निकाल लिए जाते हैं, जिससे नवीन तत्व निर्मित होता है। ये जो शंख प्रक्षालन है, यही शंख प्रक्षालन है। क्या इसमें करते हैं? इसमें अपने क्षमता के आधार अनुसार अपने पेट में पानी भर लेते हैं। पानी पीकर अधिक से अधिक पानी स्टोमक में एकत्रित कर लेते हैं और उसके बाद इसको रोटेट किया जाता है। यहाँ पर रोटेट करने की अलग अलग क्रम हैं। स्टोमक को रोटेट करने के अलग अलग क्रम हैं। ये जो भुजंग आसन है, इसमें सावधानी ये रखनी है कि एक तो पंजों के बल पर शरीर को, संपूर्ण शरीर का जो वजन है वो हाथ के पहले स्टेप में कोहनी में रखना है, दूसरे स्टेप में हाथ के पंजों में रखना है और पाँव की एड़ी को पकड़कर इसमें नाभि में या पेट में टिकाव करना है और अपनी गर्दन को शोल्डर से पीछे घुमाते हुए पाँव की एड़ी देखनी है। नंबर 1 शंख प्रक्षालन, नंबर 2 भुजंग आसन और नंबर 3 मंडूकासन। समय की उपलब्धता के आधार पर यदि हम ये 3 प्रकार के, इसमें एक धोती प्रक्रिया है और 2 इसमें आसन है, यदि हम ये 3 क्रम एक साथ कर लेते हैं समय की उपलब्धता के आधार पर, नंबर 1 शंख प्रक्षालन अर्थात जल के माध्यम से पेट के विषाक्त तत्व को रेक्टम की ओर भेजना, छोटी आंत से आमाशय से उसको बड़ी आंत की ओर भेजना और जो स्टोमक है, वो जो छोटी आंत है वो उसको शुद्ध करना। इसी क्रम में यदि हम नंबर 1 शंख प्रक्षालन, नंबर 2 भुजंग आसन और नंबर 3 मंडूकासन, इसी क्रम में हमने प्राणायाम भी करना है। मुख्य प्राणायाम इसमें ये जो धौंकनी है, धौंकनी अपने लंग्स में अधिक से अधिक हवा भरना और उसको बाहर छोड़ना। भ्रामरी और भस्त्रिका इसमें किया जाना है और कपालभाति भी इसमें किया जाना है। यहाँ पर भी हमने स्टोमक को रोटेट करना है। कमर सीधी रखते हुए नितंब तथा कमर को सीधा करते हुए नितंब का झुकाव आंशिक रूप से पीछे की ओर करना है और कमर सीधी रखनी है और अधिक से अधिक हवा पेट में, पहले स्टेप में तो हम पेट खाली कर देंगे, ये बहिर कुंभक लगाएंगे और उसके बाद फिर अंतः कुंभक से हम स्टोमक को एंटी क्लॉकवाइज अप एंड डाउन इसमें रोटेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसी क्रम में अनुलोम विलोम की प्रक्रिया की जाएगी। क्या इसका सारांश निकला? नंबर 1 शंख प्रक्षालन, नंबर 2 भुजंग आसन, नंबर 3 मंडूकासन और नंबर 4 प्राणायाम, जिसमें रेचक है, पूरक है और कुंभक है।
कुंभक की स्थिति में ही हमने पेट अपने स्टोमक को रोटेट करना है। संघ प्रक्षालन का जो मुख्य उद्देश्य है वह डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कैसे होगा? इसके लिए पेट या आंत में जो चिकनाई होती है वो आंतें हमारी चिकनाई रहित होनी चाहिए। इसमें फैटी पदार्थ नहीं होने चाहिए। आंत की जो बनावट है वह उसमें भी मांसपेशियां, जैसा कि आंतों में भी मांसपेशियां होती हैं, वो लगभग वृत्ताकार आकार की होती हैं। इस वृत्ताकार जो मांसपेशियां हैं उस पर संकुचन करना है और कॉन्ट्रैक्शन करना है। इसके लिए वारी या जल की सहायता ली जाती है। जल की सहायता से ही हम इसमें वारिसार ध्योति करते हैं, अर्थात वारिसार ध्योति को ही हम संघ प्रक्षालन की अवस्था में रखते हैं। ये मंडूक आसन की स्थिति है। यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि माथा हमारा ठीक से कारपेट में स्पर्श हो जाए और घुटनों के ठीक सामने घुटनों में भी आंशिक स्पर्श बना रहे माथे का, और कारपेट में भी स्पर्श बना रहे। और यहाँ पर नाभि को दबाना नहीं है, बल्कि स्टोमक को अंदर की ओर दबाना है।